एम लाइव इसीलिए क्योंकि कल एक नया रेवोल्यूशन हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं. वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हेल्थ समिट इज कमिंग अप. आई जस्ट थॉट मैं लाइव जाऊं, आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, आपके क्वेश्चंस लूं और लेट्स क्रिएट समथिंग इन इंडिया कि जहां पर हम भारत की हेल्थ को टॉप लेवल पर लेकर आए और उसमें आप अपने आप से और अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं. सो टुमारो शार्प 10 AM हम लोग उसके लिए मिल रहे हैं. बट गुड टू सी यू ड्रीमी, आइजा एंड फैजल, साहिबा, शालू, बलबीर एंड सो मेनी न्यू नेम्स आई एम सीइंग. कंग्रेचुलेशंस एवरीवन जितने लोग कल जुड़ रहे हैं. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फटाफट से मुझे जरूर चैट में लिख के बताओ. स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा सो दैट आई कैन आंसर स्पेसिफिकली. लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स. होलिस्टिक हेल्थ समिट कल पूरा दिन हम लेने वाले हैं. इट्स अ एब्सोल्युटली फ्री इवेंट. तो आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं बाय गोइंग टू link.shivangidesai.com/HHS. होलिस्टिक हेल्थ समिट का शॉर्ट फॉर्म. Yes, Sarika. So absolutely free. You can register there. Hi, Lakshmi. Hi, Jyoti. Faiza. किस टाइम पे है? प्रियांशु, इट इज फ्रॉम 10 to 6. 10 AM शुरू हो जाएगा, फिर पूरा दिन चलेगा, 6 बजे तक चलेगा. सो इट विल बी रियली रियली माइंड ब्लोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन आया है एंड दैट इज आइजा का आया है. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट. वेट स्टक जब हुआ है तो क्या करें? ओके, सो सबसे पहली चीज, जब भी वेट स्टक है दैट मीन्स आप वही चीज कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे. स्टक का मतलब है कुछ नया करना पड़ेगा, तभी जाके नया रिजल्ट मिलेगा आपको. तो एग्जाम्पल है कि आप अगर अभी के लिए जो डाइट ले रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना है, या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके फॉर्म में या इंटेंसिटी में चेंज करना है, या कुछ ऐसे फैक्टर पे आपने फोकस नहीं किया है. स्लीप हो सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स, इमोशंस हो सकते हैं, या मे बी अभी कोई रीसेंट इंसिडेंट हुआ जिसका इफेक्ट आपको अननोइंगली हो रहा है, या मे बी वो हो सकता है दैट प्रॉबली आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो पहले हो रहे थे उसमें कहीं आगे पीछे हुआ. ऑलवेज वेट जब स्टक होता है कुछ नयापन लाइए. नयापन इज द वर्ड. I'll just try and be crisp with you guys so that मैं वो ज्यादातर लोगों के सवाल ले सकूं. कल का सेशन कोई स्पेसिफिक इश्यू के ऊपर है? अंजलि, नो, इट इज फॉर होलिस्टिक हेल्थ. सो किसी को भी अगर डायबिटीज, आर्थराइटिस, PCOD, गट इश्यू, हार्मोन इश्यू, वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी इश्यू है हेल्थ के इश्यू, या ओवरऑल अपनी हेल्थ को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, फिटनेस और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं, उनके लिए कल का प्रोग्राम है. इट्स अ 2-day इवेंट. कल का पूरा दिन है और फिर परसों का भी दिन होने वाला है इवनिंग में. सो यू गेट इट कंप्लीटली फ्री. ओके, बेली फैट को लेकर आई ऑलवेज शेयर 4S. लेट मी टेल यू दैट सिचुएशन और समथिंग आपका आईडी है. सो बेली फैट के लिए नंबर 1 S इज सिटिंग. जब आपका ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सिटिंग होता है ऑफ कोर्स आपका बेली फैट बढ़ता है बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा. सेकेंड S इज शुगर. सो शुगर डज नॉट मीन सिर्फ शुगर, कार्ब्स भी शुगर ही बनते हैं बॉडी में, ग्लूकोज बनता है. सो आप देखिए कि ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स हो रहा है और कार्ब्स की क्वालिटी कैसी है. तीसरा S इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज नंबर 1 रीजन फॉर गेनिंग बेली फैट. वन ऑफ द टॉप रीजन रादर देन नंबर 1. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, पर मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन स्ट्रेस. क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल से फैट होल्ड ऑन करता है बॉडी, बिकॉज उसको लगता है मेरा बॉडी खतरे में है. चौथा S इज स्लीप. जब आप टाइम पे नहीं सोते और इनफ डीप स्लीप नहीं होती है तो आपका बेली फैट हमेशा बढ़ता है. सो 4S, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड यू विल बी सॉर्टेड. थैंक यू डॉक्टर आशा, दैट्स सो लवली टू नो. थैंक यू, सो ब्यूटिफुल. एक्ने, लाइबा ने पूछा है एक्ने के लिए क्या करें. सी, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्ने सिंस 8th स्टैंडर्ड. सो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से आई रिमेम्बर इतना ज्यादा मैं परेशान थी एक्ने को लेकर. मैंने कोई पैथी बाकी नहीं रखी है, सब कुछ ट्राई कर लिया था और काफी सालों तक, आई थिंक मोर देन 15 years मैंने उसे सफर किया है. बहुत ज्यादा था. पूरा फेस एक भी जगह पे आपको दिखेगा नहीं जहां पर एक्ने ना हो. एंड दैट इज व्हाई आई हैव
इफ यू मीट मी पर्सनली यू विल सी सम मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ मार्क्स जाते नहीं है. सो फ्रॉम देयर यू कैन सी, आई एम श्योर यू कैन सी, जैसे यहाँ पे है राइट, वैसे ये सारे जो मार्क्स है मेरे पुराने एक्ने के मार्क्स. सो आई हैव हैड दैट सिंस अ लॉन्ग 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 टाइम. मैंने क्या किया, सबसे पहला गट हेल्थ के ऊपर वर्क किया. उसके ऊपर हम कल वैसे बात करने वाले हैं. कल मैं आपको रूट कॉज बताऊंगी. बीमारियां अनेक, उपाय एक ही है ना. बहुत सारे इश्यूज का जड़ एक ही होता है और उस जड़ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कल. यू विल बी ब्लोन अवे. जो कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं जाना होगा अपने बॉडी को लेकर, कुछ ऐसा आप जानने वाले हैं. यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यार बॉडी इतना सिंपल है, पर पहले किसी ने बताया ही नहीं, है ना. सो आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो आप, यू विल बी ब्लोन अवे. आई एम श्योर आपको ऐसा लगेगा ये पहले करना चाहिए था. सो टुमारो आई टॉक मोर अबाउट इट, बट एक लाइन में कहूँ, वर्क ऑन योर गट हेल्थ. जैसे मैं मेरी बात करूं, सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड बिकॉज ऑफ विच यू नो स्किन के ऊपर दिखता है वो. सो मैंने गट हेल्थ के ऊपर वर्क किया. सही तरह से गट हेल्थ के ऊपर भी मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, बट सही चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. एंड पानी पीने का राइट तरीका क्या है, लाइक द क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है. सो सारी का सबसे पहला है, जब पानी आप पीते हो बैठ के पियो. ऑलवेज अ गुड आइडिया. क्यों? आप सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक में ऑटोमेटिकली आ जाते हो, विच मीन्स आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो जोन होता है उसमें आ जाते हो. व्हेनेवर यू सिट एंड ड्रिंक, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है. सेकेंडली, सिप बाय सिप, धीरे धीरे पीजिए, गटागट नहीं पीना है. एंड मेक श्योर कि आप मुंह में थोड़ा सा घुमा रहे हैं ताकि सलाइवा मिक्स हो और पानी का अब्जॉर्प्शन, पानी का भी एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, बिकॉज सेल के ऊपर एक्वापोरेंस होते हैं. सो एक्वापोरेंस मतलब छोटे छोटे होल्स जहां से अब्जॉर्प्शन होता है. अब वो जो एक्वापोरेंस है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन होने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे, सही तरह से, सही मेथड को यूज करके आप पानी पिए. आई नो कि इसके ऊपर इतना ज्यादा हमने कभी सीखा ही नहीं है, बट सिंपल आइडिया, बैठ के और इस तरह से करके फिर पानी को पीजिएगा. DODHA.P ने पूछा है, आपके मोटिवेशन के रिड्यूस्ड 15 किलो वेट. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. कंग्रेचुलेशंस. आपका 71 किलो वेट था, 55 तक आप आ चुके हैं. दैट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. ओके, मेनोपॉज में वेट स्टक हो तो क्या करें? जेमिनाई मोनू इज आस्किंग, आई गेस यू आर आस्किंग फॉर समवन. सो मेनोपॉज जो है वो एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, वेट को लेकर परेशान नहीं होना है. वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीट सो मेनी पीपल जो इतने ज्यादा अपने वेट को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और वो ऑब्सेशन की वजह से और वजन बढ़ता है, बिकॉज उसकी वजह से स्ट्रेस आता है. मेनोपॉज में यू हैव टू मेक अ नोट, बॉडी बदलता है. दैट डज नॉट मीन वेट लॉस नहीं होता है. टुमारो आई विल शेयर सम रियल स्टोरीज ऑफ पीपल, जैसे सविता शर्मा है, 51 की एज में. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 किलो 3 मंथ्स में, या 15 किलो इन 8 मंथ्स, 6 मंथ्स ऐसे वजन कम किया आसानी से, इवन ड्यूरिंग मेनोपॉज 50-60s की एज में. सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. इट इज जस्ट दैट आपको सही मेथड से करना है, जो मैं आपको कल बताऊंगी. बट फॉर नाउ डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. नींद बहुत ही कम आती है. इरशान 4, नींद कम आने का नंबर 1 रीजन कुड बी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग. सो जब आप सो रहे हो उससे पहले कुछ चीजें आप कर सकते हैं. सबसे पहला, आप गर्म पानी से शावर ले सकते हैं, सबसे सिंपल. उससे आपका बॉडी जो है रिलैक्स होता है, क्योंकि कभी कभी आप माइंड को कुछ नहीं कर सकते कंट्रोल, बट बॉडी को कर सकते हैं. आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जस्ट थ्रोइंग योर थॉट्स ऑन अ पेपर. भले टू डू लिस्ट ना भी हो, जो भी आपको मन में विचार आ रहे हैं सिर्फ डंप कर देना पेपर के ऊपर, या ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना, या कल के दिन में क्या करने वाले हो उसको पहले से लिख लेना. क्योंकि बहुत बार विचार ये आता है कि ये काम रह गया, कल करना पड़ेगा, या इसको फोन का रिप्लाई करना रह गया, राइट. सो रात को ये सारे मैसेजेस आते हैं. सो डंप योर थॉट्स ऑन द पेपर, दैट विल हेल्प यू स्लीप बेटर. ओके, कैसे रजिस्टर करें? ओके, आई डोंट नो इफ आई शेयर, लेट मी जस्ट शेयर दैट इन द comment here and let me see if I can pin that. Okay, so मैंने अभी एक कमेंट को पिन किया है. It's link.shivangidesai.com/HHS.
इस लिंक पे जब आप जाएंगे फ्री में आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं. दिस इज योर अल्टीमेटली द लास्ट चांस जहां कल के सेशन को आप मिस नहीं करेंगे. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो. इट्स गोइंग टू बी सिंपली आउटस्टैंडिंग. मेरा मिशन है फिट भारत मिशन में भारत को टॉप पे लेकर आना है गाइस. ओके जब हेल्थ की बात आती है वी आर सो रिच इन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी. क्यों हम किसी और को फॉलो करें कि जो एक्चुअली हमें फॉलो कर रहे हैं. समझ गए किसकी बात कर रही हूँ. तो इट्स टाइम दैट वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. मेरा वेट 70 किलो है. कैसे कम करूं? कितना ही ट्राई कर लो वेट कम करने का होता ही नहीं है. आई हियर यू नो अवंतिका. सो यू आर नॉट अलोन एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे. डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. इट इज लाइक प्राण जाए पर वजन ना जाए. तो सब कुछ कर लेते हैं बट वजन कम नहीं होता है. मतलब कि जो सब कुछ किया है वो गलत तरीका था, राइट या गलत तरीके से किया था. सही तरीका कल बताऊंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. यू विल बी कंप्लीटली मेस्मराइज्ड. जो एक पूरा अनकवर करने वाली हूँ सारी चीजों को. बट शॉर्ट में अगर मैं बता दूं जो तरीका है वो शायद सही नहीं है. इसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है. बिकॉज दुनिया में इतने लोगों को अगर रिजल्ट मिल रहा है वो भी एफर्टलेसली, तो आपको भी मिलना चाहिए. ओके राइट इट डाउन गाइज. थैंक यू फॉर ऑल दैट लव. थैंक यू फॉर एवरी मैसेज ऑफ योर्स. ममता इज आस्किंग थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, क्या करें. ओके ममता, नंबर 1 बहुत सारे सवाल है आपके, बहुत ब्रॉड है, तो लेट मी जस्ट बी वेरी क्रिस्प विद दैट. जब थायराइड डिसऑर्डर होता है तो आपको मेटाबॉलिज्म स्लो होगा क्योंकि उसका वो काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना. सो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. दैट डज नॉट मीन वेट लॉस नहीं होगा. वेट लॉस डेफिनेटली होगा बट आपको अगेन सही सिस्टम, सही मेथड, सही सीक्वेंस में चीजें करनी है. इमेजिन एक स्ट्रेस्ड बॉडी है ऑलरेडी, उसको आप हेवी वेट ट्रेनिंग और हेवी एक्सरसाइज करवा रहे हो. तो याद रखिए कि जब भी ऐसे कोई भी डिसऑर्डर होते हैं, जब भी कोई बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसको शुरुआत में ही कुछ ऐसा ना करवाए जिसमें वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए. जैसे एक गलती मैंने देखी है कि वजन कम करना उसके चक्कर में 1 घंटा जिम कर लेते हैं, फिर टाइम पे सोते नहीं है, इनफ सोते नहीं है, या 1 घंटा वर्कआउट कर लेते हैं फिर उसके बाद पूरे दिन के दौरान इनफ प्रोटीन लेते नहीं है. रिकवरी कैसे आएगी, राइट. या पूरा दिन इतना स्ट्रेस में होते हैं और फिर जिम में जाते हैं फिर वापस स्ट्रेस में होते हैं, रिकवरी और रिपेयर कैसे होगा. सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करना है. मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का एक सबसे पावरफुल तरीका है and that is having enough protein in your diet. You have to build muscles, right? So diet में प्रोटीन और एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग, बट वो भी सही इंटेंसिटी के साथ. बॉडी को स्ट्रेस में नहीं रेस्ट में रखना है. ओके आई वॉन्ट टू रजिस्टर. ओके मैंने लिंक ऑलरेडी दी है यहाँ पर, ज्योत्सना खत्री, link.shivangiDesai.com/HHS. मैंने है ना माइग्रेन हेडेक के ऊपर आई बिलीव यूट्यूब पे एक वीडियो किया है, आप वो जरूर देखिएगा. हैदर या तो मेरी एक रील है बहुत पावरफुल, 1-2 रील मैंने डाली हुई है विच इज स्पेसिफिकली फॉर माइग्रेन. माइग्रेन का रूट कॉज इज ओवर थिंकिंग. सो रूट कॉज के ऊपर वर्क करना इज अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए आई सजेस्ट कि कल का सेशन अटेंड करिएगा. सबके लिए है, यू हैव टू अटेंड टुमारो सेशन वैसे, पर मैं अभी छोटा सा जो हिंट दे रही हूँ दैट इज जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स. ओवर थिंकिंग मेनली माइग्रेन उसकी वजह से होता है, यू नो इट्स रिलेटेड विथ योर टू मच गोइंग ऑन हियर, राइट. तो उसके ऊपर आप वर्क करिएगा एंड अ फ्यू डाइटरी चेंजेस विल डेफिनेटली हेल्प. बट अभी के लिए मैग्नीशियम इज वन सप्लीमेंट जो माइग्रेन में डायरेक्टली हेल्प करता है. हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, निखिल पटेल. ओके HDL, LDL. HDL is high density lipoprotein, LDL is bad cholesterol, low density lipoprotein. HDL आपका ज्यादा होना चाहिए, सो विच मीन्स जनरली लोगों का कम होता है, LDL ज्यादा होता है जो कम होना चाहिए. सो HDL बढ़ाना और LDL कम करना, उसके लिए हेल्दी फैट्स ऐड करिए. लोगों को लगता है फैट तो दूर करना है कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, नहीं, हेल्दी फैट्स जरूर ऐड करिए, उससे आपको ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होती है. सो पीनट बटर 1 टेबलस्पून घर पे बना हुआ या बिना ऑयल शुगर सॉल्ट का, घी अच्छी क्वालिटी का 1 टेबलस्पून एवरी मील ब्रेकफास्ट लंच डिनर में,
या सुबह भी ले सकते हैं, सम पीपल टेक इट। दूसरा, बादाम अखरोट भिगो कर ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोक्ड सीड्स ले सकते हैं, राइट। तो ये सारे कुछ फ्लेक्स सीड्स इज अगेन अमेजिंग। सो 1 टेबल स्पून फ्लेक्स सीड रोस्टेड पाउडर को आप कहीं छाछ में डाल दिया, या आपने रोस्टेड ग्राउंड फ्लेक्स सीड पाउडर को आपने दही के अंदर डाल के ले लिया, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू, सो दैट वो आपको हेल्प करेगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए टॉप फूड्स टू ऐड फॉर कोलेस्ट्रॉल इश्यू, तो उसमें आपको मेरा डिटेल्ड गाइडेंस मिलेगा कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना। हेयरफॉल के लिए आयरन, B12, प्रोटीन, ये सब कुछ चेक करिए बराबर ऑप्टिमल लेवल पे है। B12, डी, ये सब कुछ असर करता है। सो मेक श्योर आप आयरन, सबसे ज्यादा फीमेल्स को आयरन लेवल्स जनरली इंडिया में कम पाया जाता है, मेरा भी बहुत ज्यादा कम था, तो जस्ट चेक वेदर दोज लेवल्स आर ओके और नॉट, वर्क ऑन इट। ओके, मेनोपॉज को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सुमन इज ऑल्सो आस्किंग, आई हाईली रिकमेंड, आई हैव डन 1 वंडरफुल 2 पॉडकास्ट, वैसे 1 विथ अ गेस्ट, 1 सोलो पॉडकास्ट, दोनों देखिए। इतना ज्यादा नॉलेज भरा पड़ा है वहां पे, इट विल हेल्प यू सो मच, राइट। जो मूड स्विंग, इरिटेशन, ब्लोटिंग होता है वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन इतने ड्रॉप होते हैं दैट यू जस्ट डोंट फील लाइक योरसेल्फ। बट शॉर्ट में मेनोपॉज का मतलब मैं आपको देती हूँ, मी प्लस नो प्लस पॉज, मेनोपॉज। मी, आप मी को प्रायोरिटी देते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जिंदगी भर आपने लोगों के लिए बहुत काम किया, लोगों को आपने बहुत प्रायोरिटी दी, विच इज अ गुड थिंग। आपने अपने परिवार को बहुत सपोर्ट किया। अब आई का सर्कल आपका बहुत छोटा था पहले, अब आई का सर्कल आप बड़ा करते हो, बिकॉज ऑफ विच खुद खुश है तो दूसरों को खुशियां दे पाओगे। सो मी को प्रायोरिटी देंगे। नो, से नो टू थिंग्स की जो एक्चुअली आपको सर्व नहीं कर रहा है। यू डोंट हैव टू से टू एवरीथिंग। एंड पॉज, जस्ट पॉज। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई है, अब थोड़ा सा पॉज लीजिए लाइफ में। ये एक इन अ वे सेकेंड इनिंग होती है जहां पर आप अपने आप के लिए जीते हैं। दैट डज नॉट मीन पहले कुछ कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस किया है, नॉट एट ऑल। इट इज जस्ट दैट यू आर सो हैप्पी कि आपने लोगों को इतना दिया है, अब आप खुद को भी देना चाहते हैं, विथ हैप्पीनेस, नॉट विथ सैडनेस, राइट। सो दैट इज मी, नो पॉज, मेनोपॉज। ओके, हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम है। रिंकू, कल आइए प्लीज, कल के सेशन में। आपको प्रॉब्लम है नहीं है, प्लीज आइए। अगर आपको जॉ लाइन और चीक पे एक्ने हो रहे हैं शहनाज, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर हम कल बात करेंगे, वर्क ऑन इट। बेस्ट प्रोटीन कौन सा है? बेस्ट प्रोटीन वेजिटेरियन का सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन टेक ग्रीक योगर्ट, ओके, या आप एडमा में मिल जाता है बेस्ट, प्रोटीन शेक ले सकते हैं। पनीर और टोफू, ये सारी चीज़ें तो है ही है। पनीर का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप एवरीडे शायद नहीं ले सकते, कुछ लोगों को उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, और सही क्वालिटी का पनीर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाल, फलियाँ, ये सारी चीज़ें, स्प्राउट्स लेना, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू। ट्विंकल, कल का अटेंड करो प्लीज। ओके, बहुत लंबे सवाल है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक द स्पेसिफिक वंस, क्योंकि जैसे एग्जांपल आपने पूछा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या करें, राइट। सो टाइप 1 डायबिटीज में क्या करें, या स्पेसिफिक ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या करें। सच अ वेग, सच अ ब्रॉड क्वेश्चन रादर, तो इतने सारे आंसर्स उसके हो सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जैसे अगर ऑटो इम्यून कंडीशन आप में से किसी को भी है, तो याद रखिए आपकी इम्यूनिटी के ऊपर आपको पहले काम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के ऊपर काम करना है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हो गए, ऐसी हैबिट्स की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, राइट। सो दैट कुड बी वॉकिंग ऑन द ग्रास, घास के ऊपर चलना, सनलाइट लेना,
ब्रेथ वर्क करना, प्राणायाम, राइट, जिसको वेस्टर्न कल्चर में ब्रेथ वर्क कहते हैं, या मेडिटेशन करना, ये सारी सिंपल सी चीजें हैं. लाइफ इज easy, health is easy, right? Okay, let me take. Karthik is asking, I'm 29, I have diabetes, currently stopped medicine and trying to control by diet and walking. Karthik, I'll tell you something important, okay? और ये सबके लिए है. अपने आप मेडिसिन बंद ना कीजिए प्लीज. इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप, अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा, डोंट स्टॉप ऑन योर ओन. ये एक सबसे बड़ी गलती है जो मैंने देखी है लोग करते हैं. उनको लगता है मैं तो सही डाइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो लाइफस्टाइल अच्छी जी रहा हूँ, तो मुझे दवाइयाँ तो लेनी नहीं है. इट इज ओके अगर आप रीसेंट है, अभी अभी हुआ है, या डॉक्टर कहते हैं कि इतना ख्याल रखिए, अगर नॉर्मल हो जाता है तो आप ना लीजिए. अगर कोई गाइडेंस देते हैं, कोई डॉक्टर कहते, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहते हैं, देन इट इज ओके स्टिल. बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करिए. लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली शुरुआत में आपकी दवाइयों का डोज डॉक्टर ही बोलेंगे कम कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाए. बहुत बार लोग ये गलती कर देते हैं दैट दे फील कि हमें दवाइयां खुद ही बंद करनी है क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है. अगर आपने जब जरूरत है तब दवाई ना ली तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है. ओके, सो बोथ, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दैट. यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन फॉर एवर. उसकी साइड इफेक्ट जरूर होती है, बट जब आप कुछ नहीं करते हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस करने के साथ साथ जो जरूरी है उसे मैनेज नहीं करते, जैसे ब्लड शुगर अगर ज्यादा स्पाइक हो जाएगा, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? सो टेक योर मेडिसिन एंड फॉलो द लाइफस्टाइल चेंजेस, और फिर लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपकी दवाइयां कब बंद करनी वगैरह. हाउ टू स्टे डिसीज फ्री. बरखा, वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ समिट अटेंड टुमारो 10 AM शार्प. फ्लैट टमी चाहिए. ओके, लेट मी टेल यू दिस. फ्लैट टमी स्पेशली एक फीमेल के लिए इज अ मिथ. लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर आपकी उम्र 25 से नीचे है, आपके लिए आसान है, आपका बॉडी टाइप ऐसा है, सपोर्ट मिल जाएगा और उसमें आप फ्लैट टमी लाते हो, ग्रेट. बट अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो प्लीज डोंट ड्रीम अबाउट फ्लैट टमी. ओके, क्यों? क्योंकि उस फ्लैट टमी को लाने के लिए आपको बहुत स्टार्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा. कुछ लोग मैं मिलती हूँ स्टार्वेशन की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि खाली पेट सो रहे हैं और सो नहीं पाते, और उसकी वजह से उनका वेट बढ़ता है, राइट? सो अगर वो नेचुरली हो रहा है, एफर्टलेस हो रहा है, बिना कोई स्टेरॉइड्स और बिना कोई ऐसे इंजेक्शंस के हो रहा है, ग्रेट. अदरवाइज इट इज ओके, लिटिल बिट ऑफ बेली फैट इज ओके, क्योंकि वो एक्चुअली आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना. सो डोंट रन आफ्टर इट. बट हाँ, 32 ईच से ज्यादा फीमेल में और 36 ईच से ज्यादा मेल में बेली नहीं होना चाहिए. सो ये ईच का बता रही हूं मैं, 32 ईच एंड 36 ईच, राइट? चेक कीजिए, मेजर कीजिए, इससे ज्यादा आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ रिस्क. Tony Robbins' experience was amazing, Hema. It was just outstanding. It was lovely. Enjoyed it like anything. Okay. क्या बेसन चीला is okay? Absolutely yes. It is good. डाइट फॉर फैटी लिवर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं. कौन से फूड्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए इन केस यू हैव फैटी लिवर, और कौन से फूड को ऐड करना चाहिए. बोथ द वीडियोस आर देयर, दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग. कल का सेशन का टाइम इज गोइंग टू बी 10 to 6 सुबह 10 बजे. आपका नाम मुझे नहीं समझ आया, YMS आपने पूछा है. सो इट विल बी 10 AM. कल सुबह मिलेंगे 6 बजे तक.
हम मिलने वाले हैं. ऑल राइट. सो एनी इश्यू यू हैव इन योर हेल्थ, आपको गट से लेकर, हार्मोन से लेकर, वेट से लेकर, स्किन और हेयर, या ओवरऑल आप बॉडी को फिट और यंग करना चाहते हैं, हमेशा के लिए एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो कल का सेशन मिस मत करना. इट्स कॉल्ड होलिस्टिक हेल्थ समिट, इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट समिट्स. इट्स कॉल्ड होलिस्टिक इसीलिए क्योंकि हम सभी एरिया को बैलेंस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मैजिकल. 1,25,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं. एटलीस्ट इट शुड बी मोर, क्योंकि कल तक 1,20,000 थे. सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक आए हुए हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड. कल इतने सारे एक साथ इतने लाख लोग से भी ज्यादा ज्वाइन करेंगे. इट्स गोइंग टू बी अल्टीमेट. डू नॉट मिस. I'll see you tomorrow sharp at 10 a.m. 23rd of August, संडे का दिन है. और अभी जो इंडिपेंडेंस डे गया, मैं चाहती हूँ रियल इंडिपेंडेंस इंडिया को मिले, और वो तभी मिलेगा जब हम हेल्थ से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब हमें दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सिस्टम या किसी और के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर आधारित नहीं होना पड़ेगा. जब हम खुद की जिंदगी खुद के दम पे जी पाएंगे, उसे कहते हैं सही वाली आज़ादी. एंड दैट्स व्हाट माय मिशन इज, टू गिव यू दैट फ्रीडम. तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है जब हेल्थ साथ है तो. राइट. आई विल सी यू टुमारो शार्प एट 10. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.